अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे यूट्यूब के भाइयों को, दोस्तों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कोने में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी दुनिया के कोने में, सब भाइयों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोशिश करें कि जितना भी हो सकते आप वॉच करें उसे और आखिर तक देखें। और हम जो काम कर रहे हैं वो जितना भी हो सकता है हमसे, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाइयों के साथ वो अपने एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ें शेयर करें। और मेरी नज़र से आज एक चीज़ गुज़रा है, वो नज़र से गुज़रा क्या बल्कि वो आज एक चीज़ मुझे पेमरा की तरफ से वसूल हुआ है। वो मुझे एक लेटर मिला है, जो लेटर तकरीबन 4 पेज के ऊपर लेटर है। और ये मैं लेटर आपको दिखाऊंगा। ये तकरीबन इंग्लिश में लेटर है, ये आप देख सकते हैं, और 4 पेज में है। अच्छा, ये मज़े वाली बात ये है कि मैं तो पहले रिक्वेस्ट है मेरा पेमरा से कि खुदाया पहले तो हम रूरल एरियाज़ में रहते हैं, इतने वेल एजुकेटेड और इतने ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ने वाले और समझने वाले नहीं हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो गूगल का सहारा लेना पड़ता है, या किसी पढ़े लिखे बंदे को और पढ़ा लिखा एक टीचर को ही लेना पड़ता है। कि टीचरों को यकीन करो, आज सारा दिन मैं टीचर ढूंढता रहा हूँ, आखिर में जाके एक मुझे टीचर मिला है। तो उसमें से मैंने उसका जो ट्रांसलेशन निकाला है, और मैंने बोला यार ये तो पढ़ के तो देखो, इतना बड़ा पेज आया हुआ है और बड़ा मुश्किल है कि क्या एक आफत हमारे ऊपर गिरने वाला है। तो ये तो ज़रा देखिए हम कि पेमरा ने अचानक से और किस खुशी में एक अच्छा खासा एक पेपर भेजा है। क्योंकि ऐसे तो पेमरा के आते हैं, ज़्यादातर नोटिस ही आते हैं, या किसी चैनल का लॉन्चिंग होता है, या सेकंड पे हमारे पास जो टैक्सेस के होते हैं वो हमारे पास आते हैं बिलें। और आज एक अलग सा नोटिस और अलग सा चीज़ देखा, तो फिर मैंने बोला अच्छा भाइयों से शेयर करते हैं। और काफ़ी भाइयों के पास पहुँचे होंगे और काफ़ी भाइयों के पास इंशाल्लाह कल परसों तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो पेमरा हमें बोल रहा है कि क्या आप जो है ना कितने पे कर रहे हो सब्सक्राइबर फीस, आप जो केबल ऑपरेटर कितने पे करते थे पहले, 1 रुपया पे करते हैं पर कस्टमर के ऊपर, और साल कितने होते हैं, और ये पूरा डिटेल एक दिया हुआ है उसमें। और टोटल पाकिस्तान में जो केबल ऑपरेटर है वो 4500 केबल ऑपरेटर लाइसेंस है। और ये टोटल जो उनका नंबर ऑफ, यानी जो सब्सक्राइबर फीस होते हैं वो इतने पता नहीं कितने लाख करोड़ लिखे हुए मार्क दिए हुए हैं उसमें। और यानी कि टोटल जो पाकिस्तान के जो केबल ऑपरेटर हैं, तो उनका जो सब्सक्राइबर है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। मगर हो सकता है कम भी हो, बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें जो मीडिया इंडस्ट्री यानी कि रिपोर्टिंग आफ्टर केबल, यानी कि आप एक अंदाजे से देखा जाए कि अगर आप इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर इन लोगों ने फोकस किया है, वो फोकस एक मज़े वाली बात ये है कि इनमें यानी ब्रॉडकास्टर को फोकस गया है कि ब्रॉडकास्टर अगर चाहे तो अपना वो पे, यानी कि अगर आप अपने चैनल के ऊपर जैसे मिसाल के तौर पे सब्सक्रिप्शन पैसे होते हैं, जैसे जहाँ पे केबल जो है ना आपका मिसाल के तौर पे आप स्क्रैम्बल पे हैं और स्क्रैम्बल पे आप अपना पेमेंट ले सकते हो केबल ऑपरेटर को, और उसके लिए आपको डेटा और जो चीज़ें हैं वो फैसिलिटेट करेगा केबल ऑपरेटर। इसमें जो है ना वो पेमरा आपको फैसिलिटेट करेगा कि कितने बंदे हैं और कितने लेने हैं, किस बंदे से क्या हिसाब किताब है, ये पूरा का पूरा। और पीबीए को बताया गया है कि आप जाए केबल ऑपरेटर के साथ बैठ के और उसका एक मेकनिज़म निकालें। और इसमें दूसरा ये लिखा है कि लूप होल्डरों को इस लूप होल्डरों को कोई भी इसमें से नुकसान नहीं होगा मंथली के हिसाब से, यानी अगर लूप होल्डर है तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि ठीक ठाक उसमें लॉलीपॉप है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और 550 रुपये जो है पर मंथ लूप होल्डर डिजिटल केबल है कैपिटाइज, यानी कि अगर आप डिजिटल केबल है आपके पास या एनालॉग केबल है, आप उसके 550 रुपये मंथली ले सकते हो। पहले तो ये मुझे भाई जितने भी हैं मेरे साथ बरादस्त होंगे, काफ़ी भाई देखते होंगे, तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि कितने भाई हैं जो 550 रुपये पे कर रहे हैं मंथली, और कितने केबल ऑपरेटर हैं वो 550 ले रहे हैं। मुश्किल से इस्लामाबाद का नहीं बोल सकता, पिंडी का नहीं बता सकता, लाहौर का नहीं बोल सकता, कराची के पोश इलाके मिसाल के तौर पर डिफेंस है या कोई ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं बता सकता कि वो हो सकता है वहाँ पे 550 रुपये पे लेते हो। बाकी जो हमारे इलाके हैं रूरल, 200 250 200 250 से अभी तक ऊपर नहीं गए हैं, और कहीं कहीं पे 150 रुपये भी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी जो है ना 550 रुपये कोई लेता हो।
تو اس میں ٹھیک ٹھاک ان لوگوں نے کہ بھئی 10 اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل سبسکرائبر جو پاکستان میں کیبل آپریٹر کے پاس ہے وہ 10 ملین ہے. اگر 10 ملین کو ہم 300 روپے کے اوپر اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں کو 3 بلین کو تقریباً یہ مہینے کا بن جاتے ہیں، 3 بلین بن جاتے ہیں. اگر اس کو ہم سال کے اوپر کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہوتے 36 بلین ہوتے ہیں، یا 36 بلین کے 36 ارب روپے ہوتے ہیں آپ کے سال کی کمائی پورے پاکستان کے کیبل آپریٹروں کا. اگر سال کے ہم 36 ارب روپے کما رہے ہیں تو بھائی پھر ہمیں تو یہاں پہ لینڈ کروزروں میں گھومنا چاہیے. اگر اس میں سے دیکھا جائے تو پھر میرا شیئر بھی 1-2 کروڑ روپے ہونے چاہیے سال کے، مگر افسوس ہم نہیں کما رہے ہیں. پیٹ پوجا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف پیٹ ہی پل رہا ہے اور اس سے زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے. پھر اگر ہم ان میں سے جو اگر 10% اگر کہ یعنی کہ اس کو دے دیتے ہیں، پی بی اے کو دے دیتے ہیں، یہ ایک ہمیں ایک بتایا گیا ہے کہ بھائی کس طریقے سے اگر ہم میں سے ہم ان براڈ کاسٹروں کو اگر کہ ہم اس میں سے جو ہے نا 10% دیتے ہیں 50 روپے کے حساب سے، تو 500 بلین ہوتے ہیں مہینے کے. اگر سال کے ہوتے ہیں 6 یعنی ارب روپے اگر ہم کیبل آپریٹر دیں. کیونکہ اگر جس چینل کو یا تو گورنمنٹ اپنے ایڈورٹائزمنٹ دے کے چلائیں، یا اگر گورنمنٹ کی ایڈورٹائزمنٹ جب ختم ہو جائے تو وہ کیبل آپریٹر سے پیسے لے کے اپنے سروائیو کرے، تو اس چینل کو بند ہونا چاہیے. اگر ایک چینل کے پیچھے اگر کوئی ہزاروں بندے کام کر رہے ہیں تو ایک کیبل کے اوپر بھی ہزاروں بندے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر 4500 کیبل ہیں تو اس کے 50,000 لوپ ہولڈر ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے، کم کبھی بھی نہیں ہے. اگر 50 لوپ ہولڈر ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 سے 3 لاکھ اس کے ہیلپر ہیں، کام کرنے والے 2 سے 3 لاکھ. پھر کتنے فیکٹری سے فائبر کے نوڈوں کے جو بنانے والے، اگر اس کو راؤنڈ کریں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کیبل انڈسٹری کیونکہ انڈسٹری کا درجہ اللہ معاف کرے ابھی تک تو ہمیں ملا نہیں ہے پراپر گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی تک ہم کیبل آپریٹر ہیں، ابھی تک انڈسٹری میں نہیں گئے ہیں. تو اگر اسے راؤنڈ لگا لیں تو یہ تقریباً یہ جو کیبل کا کام ہے اس میں سے کم سے کم میرے خیال میں کوئی 10 لاکھ لوگوں کا روزی جوڑا ہوا ہے. اگر آپ ایک ہی جھٹکا مار دیتے ہیں کیبل آپریٹر کے اوپر تو یقین کرو یہاں پہ لوگوں کے روزی کے ساتھ یعنی کھلواڑ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبل کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ایک اور چیز بٹھانا، یعنی کہ ایک سرمایہ دار کو بٹھانا کہ وہی کام پاکستان میں کر سکتا ہے اور کسی دوسرے غریب کو اجازت نہیں ہے کام کرنے کا. ہم غریب ہیں، یہ سے سمجھو کہ ہم اپنا بڑی مشکل کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں. میں تو یہی گورنمنٹ کو اور پیمرا کو یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. اگر کوئی چینل اپنا دیکھیں، مجھے یہ تو بتائیں کہ کتنے چینلز مالکان ہیں جو اپنے جو رپورٹر ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے رپورٹر ہوتے ہیں، تحصیلوں کے رپورٹر کس کو دیتے ہیں، پے کرتے ہیں. میں نے تو سندھی چینلوں سے جب بھی کسی بھی رپورٹر سے پوچھا ہے تو ان لوگوں نے بولا نہیں یار ہمیں پے کرنا کیا، تو ہم پے کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ہی پیسے دیتے ہیں، ہمیں کون پے کرے گا، ہم تو پے نہیں لیتے ہیں. وہ گھوم پھر کے جتنے آفس کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کو پے کرنا پڑتا ہے. ان کو یا تو اسلام آباد کا کوئی بیورو چیف ہوگا اس کو پے کریں گے، یا جو بگ سٹیز میں ہوں گا وہاں سے وہ پے، جہاں سے کوئی بڑے خبر نکل کے آتے ہیں وہاں پہ یہ پے کر سکتے ہیں، یا اپنے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اینکر بیٹھے ہوتے ہیں یا اس کے جو تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو شاید ہو سکتا ہے پے کرتے ہو. اگر کوئی چینل اگر اپنا خرچہ نہیں نکال سکتا تو اسے تو میرے خیال میں بند ہونا چاہیے. اس کو تو پھر چینل کھولنے کی ضرورت نہیں. اتنے 50-60 نیوز چینلوں کو کیا ضرورت ہے آپ کو لائسنس دینے کی. آپ انگلش موویز کے چینل نکالیں، آپ انٹرٹینمنٹ کے بہتر چینل نکالیں، اسپورٹس کے بہتر چینل نکالیں، جغرافی کے نکالیں، ڈاکومنٹری کے نکالیں، اس کو اسکریمبل کر لیں، پے رکھیں اس کے اوپر. اور کیبل آپریٹر کو بولے کہ یار اگر آپ اس سے لینا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے پے کرو، اگر نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کے پاس چلے گا نہیں. یہ کر سکتے ہیں آپ. ایک بندے کے اوپر زور زبردستی امپوز نہیں کر سکتے چیز کو. زور زبردستی کر کے امپوز کرنا اور اس کو زور زبردستی بولنا کہ یار یہ تو آپ پے کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھو پہلے تو اگر آپ کے پاس B1 کیٹیگری کا لائسنس ہے تو آپ کے پاس B1 کیٹیگری کے لائسنس کے اوپر ہوتے ہیں 1000 سبسکرائبر کے پے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو 1000 سبسکرائبر کا اس کے لیے ایک B1 کا لائسنس ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جتنے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں جو کیبل آپریٹر ہیں ان سے میں بتاؤں کہ بھائیوں مجھے یہ بتاؤں کہ آپ کے پاس اگر B1 کیٹیگری کا لائسنس ہے تو آپ کے پاس آپ کے پاس سبسکرائبر پورے ہیں؟ نہیں ہو سکتا.
500-600 से ऊपर हो ही नहीं सकते। ये BVN की बात कर रहा हूँ, कोई किसी भाई के पास 400 होंगे, तो वो जब उसके पास सब्सक्राइबर ही 400 होंगे, वो 1000 सब्सक्राइबर की फीस का पे कहाँ से करेंगे? अगर 1000 मिसाल के तौर पर उनमें से एक मंथली 50,000 रुपया एक B1 कैटेगरी का केबल ऑपरेटर 50,000 उसमें से उठा के वो PBA को दे दिया, यानी कि ब्रॉडकास्टर को दे दिया। हल्ला भला करे 50,000 उठा के अपने मजदूरों को दे दिया, और उसके साथ साथ आपके बिजली के बिलें हैं, आपके दूसरे अखराजात है, इक्विपमेंट है, ये अगर हम टोटल करें तो ये जाके आपके 1.5 लाख रुपए आपके, जबकि कमाई आपका 1.5 लाख है ही नहीं, आप मंथली 1.5 लाख कमा ही नहीं रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि 1.5 लाख आप कमा ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप कैसे उनको पे पूरा कर सकते हैं? आप तो पूरा नहीं कर सकते हो। आपके पास यही ऑप्शन होगा कि क्या 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो केबल को बंद करके कोई और काम कर लूँ, यही हो सकता है कि आपको आखिर मजबूर होकर जो है केबल को बंद करना पड़ेगा। देखिए, ये केबल ऑपरेटर एक बेचारा भाग दौड़ करके एक चैनल, जो चैनल अपना ब्रॉडकास्टर, जो चैनल FTA चैनल है वो डिश पे चलने वाला, उसके लिए अपना रिसीवर लें, उसके लिए अपने मॉड्यूलेटर लगा लें, उसके लिए डिशें लगा लें, उसको उस चैनल को जाके एक कस्टमर तक पहुंचाएं। वो मेहनत उसका है कि उसके अपने चैनल मालिकान का मेहनत है, वो केबल ऑपरेटर का मेहनत है। केबल ऑपरेटर खुद भाग दौड़ करके वो एक चैनल को जाके वहाँ तक पहुँचाता है। तो हम उनके ऊपर एहसान करते हैं या वो हमारे ऊपर एहसान करते हैं? हाँ, मैंने वही बात किया कि एंटरटेनमेंट चैनल है, न्यूज़ को तो छोड़े, न्यूज़ तो दुनिया भर में FTA है, और न्यूज़ का तो मेरे ख्याल में पे भी नहीं होते। जो चैनल्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके ज्योग्राफी के या एनिमल की किसी भी, यानी कि स्पोर्ट्स के चैनल हैं, आप उनसे पे ले सकते हो, मगर उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाओ कि भाई आपसे जो है ना, ये R कैटेगरी हिसाब से आपसे इतने पैसे लिए जाएंगे, B1 पे इतने ले जाएंगे, ये आगे आके चल के, और उस पर शर्त होते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट उन चैनलों के ऊपर चलाते हो तो फिर आप पे नहीं ले सकते हो, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते हो तो फिर आप पे ले सकते हो उनसे। आप पे भी लो और एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो अपने मर्जी की चला लो, ऐसे भी नहीं हो सकता। हमने चैनलों के पे किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पे किए, हमने पे किए हैं। बहुत सारे दोस्त पे नहीं कर सकते, वो मजबूर है, वो बोले कि यार हम जो है पे करने से बेहतर है तो अपना सिस्टम बंद कर लें। पहले भी ये तकरीबन, पहले भी हमें ये लेटर, यानी कि ये बर्बरी उन लोगों ने वर्बली बोला था कि भाई आप जो है ना PBA को पे करें और ये करें वो करें। पहले तो 100 रुपये का पतला था कि भाई 100 रुपया पर केबल पर कनेक्शन के ऊपर आप उनको दो, 100 रुपये पर कनेक्शन के ऊपर हम, या 50 रुपये पर कनेक्शन के ऊपर। पहले तो हमें मिलते कितने पैसे? कौन से भाई है जो मुझे बताया कि 550 रुपये हम पे ले रहे हैं? तमाम तकरीबन मेरे ख्याल में जितने केबल ऑपरेटर हैं उनको पता है कि यार हमें तो 550 तो मिल ही नहीं रहे हैं, हम बड़े मुश्किल से अपने पैसे निकाल रहे हैं। 200, 250, 150 के ऊपर तो केबल ऑपरेटर एनालॉग चला रहा है, तो डिजिटल का भी यही सिस्टम है। तो यही होगा मेरा कि पेमरा से रिक्वेस्ट होगा कि भाई इन चीज़ों से आप इन चीज़ों को छोड़ दे। अगर वो इतनी मुश्किलात में है तो हम हमारा भी मुश्किलात देखो इसमें। और एक जगह पे बताइए हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको जो है ना बैंकों को बताएंगे कि आपको कर्जा दे, बैंक कर्जा दे के जो है ना हमें छोड़ेंगे। बैंक कर्जा दे के सुबह शाम हमारे दरवाजे पे बैठे होंगे कि भाई दे दो। देखो मैं अपना बता सकता हूँ, दूसरे का नहीं बता सकता। मैं अपना बता कि सूद के ऊपर मैं कारोबार कर लूँगा, कौन सा मेरे कारोबार में कोई जो है ना बरकत होगा? हो सकता है बहुत सारे दोस्त जो है सूद के ऊपर का सूद, मैं समझता हूँ कि सूद के लेने से बेहतर है कि हम ना ही चले तो वही बेहतर है, हम पैसे ही ना लें किसी से। वैसे सूद पे हम पैसे लेके और पैसे जो है ना वो यही हाल हो हमारा, तो हमें तो बैंकों से लेके अपना जो रही सी जो चीज़ें हैं वो कबाड़ा तो नहीं करना है उसका। यही कहूँगा कि हम केबल ऑपरेटरों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें, बजाय हमें फैसिलिटेट करने का, बजाय हमें इंडस्ट्री के दर्जा देने का और दूसरे तीसरे चीज़ें हमारे को ऊपर इम्पोज करने से बेहतर है कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर किया जाए, ख्याल किया जाए कि हम भी, हमारे पीछे भी बहुत सारे फैमिलीज़ हैं। कितना पूरे पाकिस्तान में कितने केबल ऑपरेटर हैं, उसके नीचे कितने काम करने वाले हैं। हम रोज़गार दे रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार दे, एक एक छोटा छोटा केबल ऑपरेटर भी 3-4 लोगों को रोज़गार दे रहा है। उनका रोज़गार क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? उसका रोज़गार तबाह क्यों करना चाहते हैं? मेरे समझ से ये बाहर है बात। इंशाल्लाह हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए, क्योंकि हमने पहले भी जो है ना
احتجاج کیا تھا ان چیزوں کے اوپر، تو وہ اس کا نتیجہ میرے خیال میں الٹ نکلا تھا. جب بھی نکلا ہے تو الٹ ہی نکلا ہے اس کا احتجاج. تو اللہ بہتر کرے گا. سب بھائیوں کو یہی درخواست ہے، دعا کریں کہ جو چھوٹا موٹا کام ہے، جو آخری حصے میں بہت جگہوں پہ یہ کیبل آخری حصے میں مراحل میں ہے اور ختم ہونے کے دہانے پہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ امپوز ہوا تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ امپوز ہوا کیبل آپریٹر کے اوپر، میرے خیال میں کم و بیش 50% کیبل تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل سرے سے ختم ہو جائے گا. آپ کے چینل اسکریمبل ہے ہی نہیں، آپ کے پاس ڈشیں مسئلہ سے چل رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈشوں کو تو بند نہیں کر سکتے. آپ کو رورل ایریا کو کہاں پہ چلانا ہے؟ رورل ایریا کے لیے تو ڈشیں تو چاہیے. تو بس انشاءاللہ یہی ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں بھائیوں کے ساتھ ڈسکس ہوگا اور اس چیز کے بارے میں کمنٹ کریں اور جو آپ کا رائے ہے وہ دیں. انشاءاللہ